Hi, all of you. Good morning to all. Today I am studying ninth class physics, chapter first motion. First of all, हम लोगों को पढ़ने से पहले मालूम होना चाहिए क्या चीज़ कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, क्या 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 फिजिक्स होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या चीज़, फिजिक्स इज द वी कॉल दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। जब ये नेचर आता है तो बहुत कुछ आ जाता है, ये वर्ड खुद में ही बहुत महान वर्ड है नेचर। और हम बोल सकते हैं क्या कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and properties of energy and matter। बोल रहा है क्या चीज, देखो आज की जो दुनिया है पूरी तरह से वो क्या है, फिजिक्स मतलब टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी पर ही पूरा क्या है आधारित है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे उठती है क्या चीज कि हम लोग का यहाँ से 9th क्लास से जर्नी स्टार्ट होता है फिजिक्स का हायर सेकेंडरी के लिए। फर्स्टली 9th में पढ़े, उसके बाद 10th में यहाँ से डिवीजन हो जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं फिजिक्स का जर्नी स्टार्ट करते हैं और 9th क्लास का स्टार्ट करना है मुझे क्या चीज, चैप्टर मोशन। तो हम देखते हैं क्या चीज कि फर्स्टली इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर मोशन, क्या क्या चीजें हैं इसमें, क्या क्या चीजें हम लोगों की पढ़नी है। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस चैप्टर, टॉपिक to be covered in this chapter, in this chapter, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम लोग को एक्चुअली इस चीज में पढ़ने, इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स, दैट इज मोशन, ठीक है। फर्स्ट मुझे जो इसमें फर्स्ट जो पढ़ना है मुझे क्या चीज कि मोशन एंड रेस्ट के बारे में, एंड रेस्ट के बारे में पढ़ना है कि मोशन और रेस्ट के अंदर में क्या क्या आते हैं, क्या होते हैं मोशन, क्या होते हैं रेस्ट। सेकेंडली इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, के बारे में पढ़नी है। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़नी है कि क्या होती है स्पीड, क्या होती है वेलोसिटी। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है इसके बारे में, एंड इट्स टाइप्स आल्सो, एंड इट्स टाइप आल्सो। उसके बाद पढ़नी है मुझे ग्राफ्स के बारे में, तो ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे एक्चुअली दो चीज के बारे में पढ़ना है। एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये चीज में। और इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चीज में हम मुझे 3 इक्वेशन पढ़नी है और इसके डेरिवेशन भी पढ़ने हैं। ये लिख लो, उसके बाद रब करता हूँ, इसके आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली मुझे पढ़ना है 3 इक्वेशन। वो फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड पढ़नी है s इक्वल टू ud प्लस हाफ at स्क्वायर, और लास्ट पढ़ना है मुझे लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन भी पढ़ना है मुझे, डेरिवेशन भी मुझे पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक जो इसके जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। जो इतने टॉपिक हमको कवर करना है। और लास्टली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड क्या पढ़ने में, न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इतने टॉपिक हम लोग को
इस चैप्टर में कवर करनी है और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे क्या चीज, क्या मोशन क्या होते हैं, रेस्ट क्या होते हैं, फिर रेफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, पोजीशन क्या होते हैं, फिर उसका स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, उसका फिर एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हुआ, कैसे ड्राइव हुआ, उसका सर्कुलर मोशन, उसके बाद न्यूमेरिकल्स। तो आप इसको राइट डाउन कर लो। अब स्टार्ट करता हूं टू द टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक मोशन एंड रेस्ट के बारे में। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मोशन क्या होता है। मोशन मतलब होता है क्या चीज, मूवमेंट। मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो फिर क्या चीज का मूवमेंट, जब मूवमेंट होगा, मूवमेंट तो मतलब क्या, पोजीशन का ही मूवमेंट होगा। ठीक है, पोजीशन का ही मूवमेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब हम बोलेंगे क्या कि उसके पोजीशन चेंजेस होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे। तो हम बोल सकते हैं इसको लैंग्वेज में, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in motion when its position changes with time. When an object is said to be in motion when its position changes with respect of time के साथ जो पोजीशन चेंज होगा वही कहलाएगा मोशन। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, रेस्ट। फॉर एग्जांपल, हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे चीज ऐसे देखते हैं कि जैसे बिजली का खंभा है, कहीं ट्रीज हैं, ये स्कूल हैं, ये सभी चीज में हम क्या देखते हैं, मूवमेंट कभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट वहीं पे हम देख रहे हैं कि कोई ह्यूमन है, कोई कार है, कोई एनिमल्स है, तो हम क्या देख रहे हैं, वो निरंतर वो अपना प्लेस टू प्लेस क्या करते हैं, चेंजेस हो जाता है। जैसे कि कोई कार है, ठीक है, कोई यहाँ पे कार है और ये कार चलने लग रही है एक जगह से। कार जब तक नहीं चलेगी तब तक वो क्या है, रेस्ट में है। 5 मिनट के बाद भी देखेंगे जब तक नहीं चलेगी वो रेस्ट में ही है। वो मोशन में कब आएगी, जब वो क्या हुआ, सब पोजीशन यहाँ से चेंज करने लगेगी, तब यहाँ आएगी, तो हम बोलेंगे क्या चीज, कार जो है हमारा क्या है, वो मोशन में है। और एक चीज और हम कर सकते हैं कि कोई एक पॉइंट लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, एक कोई पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस पॉइंट के पास खड़ा हूँ और इस पॉइंट अभी तो रेस्ट में है ये पॉइंट। जब हम इस पॉइंट से थोड़ा डिस्टेंस पीछे आ रहा हूँ, हट रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा क्या हो रहा है, पहले मैं यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे पोजीशन मेरा जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है, कुछ डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, और इसी ये रेफरेंस पॉइंट और यहाँ से चेंज जो हमारा हो रहा है, देख रहे हैं क्या कि हमारा पोजीशन चेंज हो, तो हम बोल रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, हमारा मोशन हो रहा है। फिर दूसरे एग्जांपल, चिड़िया आसमान में उड़ रही हैं, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, वो भी क्या है, मोशन में है, में हो रही है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि मोशन और रेस्ट में क्या होगा, क्या कि डिफरेंस क्या हो सकता है यहाँ से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब उसके पोजीशन चेंज होंगे, किसके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में। अदरवाइज वो कहलाएगा क्या चीज, रेस्ट में। फॉर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फुटबॉल का प्ले देखते हैं क्या चीज, किसी फील्ड में फुटबॉल रखा हुआ है, किसी फील्ड में फुटबॉल रखा हुआ है, और 1-2 मिनट 1 मिनट के बाद भी हम देख रहे हैं क्या चीज, यहीं पे है। 2 मिनट पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहीं पे है। 3 मिनट पे भी देख रहे हैं हम यहीं पे हैं। बट यदि समन कैम, कोई आदमी आता है और इस फुटबॉल को रिकॉर्ड करता है, समन कैम तो कोई आदमी आता है और इसमें क्या करता है, फुटबॉल को रिकॉर्ड करता है, तो ये क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज हो जाता है। क्या होता है, ये फुटबॉल यहाँ से यहाँ हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कि फुटबॉल जो है वो मोशन में हो गया, मोशन में है। ये सभी चीज आपके एग्जांपल्स पे, मोशन में के और रेस्ट में। इसके बाद
एक टर्म आता है यहाँ पे क्या चीज, मोशन और रेस्ट में ये दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं। रिलेटिव इन द सेंस क्या होता है, क्या चीज कि एक के लिए हम रेस्ट में हैं और एक दूसरे के लिए क्या है हम लोग मोशन में, उसी को बोला जाता है कि ये रिलेटिव है। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म, ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें से फ्यू ऑफ देम। उसमें से कुछ, जैसे कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, कोई कार स्ट्रेट लाइन में चल रही है, चल रही है जिसको हम बोलेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फर्स्ट। सेकंड ये हो है क्या कि जैसे हम कोई स्टोन लिए और स्टोन को क्या किया, हम घुमाए पूरा ऐसे करके, तो वो क्या हो रहा है, पूरा सर्कुलर में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसको क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर सर्कुलर मोशन। थर्डली, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में जो दिखाता है, ग्राफ जो दिखाता है, वो एक्चुअली क्या दिखाता है वहां पे कि ये सपोज लाइन है और यहाँ पे, यहाँ से बैट्समैन कोई सिक्स मार रहा है, ठीक है, यहाँ पे बैट्समैन कोई सिक्स मार रहा है, तो वो क्या होता है, वो दिखाता है आपको, ग्राफ कैसे दिखाता है, इस तरह से ग्राफ दिखाता है आपको। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर है, आप अपने डेली लाइफ में या घर में भी देखते हैं क्या चीज, फैन चल रही है, ठीक है, फैन चल रही है, तो फैन जब चल रही है तो वहां भी हम क्या देख रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं क्या चीज, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है, ये कर लो। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या चीज कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आप लोग इस तीनों चारों टॉपिक को पढ़ के आइएगा। उसके लिए अभी आज के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में